ब्लॉकचेन। हम सब ने ब्लॉकचेन का नाम तो पहले सुना होगा, लेकिन ये ब्लॉकचेन है क्या, कैसे काम करता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर अथॉरिटी किसी एक शख्स के पास नहीं होती, ये डिफरेंट लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें, 2009 में सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन बनाया और उसी ने ब्लॉकचेन का शुरुआत की, क्योंकि बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर मबनी है। ब्लॉकचेन को सिंपल अल्फाज में अगर समझें तो एक शॉप पर अगर कोई खाता वगैरह होता है तो उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई, कहाँ गई, कितने में आई। इसी तरह ब्लॉकचेन भी काम करता है। ऐसा समझें कि ये एक डिजिटल लेजर है, इसमें सारी ट्रांजैक्शन का डाटा होता है, जो भी क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस होती हैं। अगर ब्लॉकचेन लफ्ज़ को देखें तो इसका मतलब ब्लॉक एंड चेन, ब्लॉक प्लस चेन, यानी ये एक चेन है डिफरेंट ब्लॉक्स की। अगर हम एक ब्लॉक की बात करें तो इसको 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। जो इसका एक पार्ट है उसका जो उसे वो बोलते हैं ब्लॉक नंबर। दूसरे पोर्शन में होती है डेटा, यानी कि ट्रांजैक्शन डेटा। नंबर 3 पर आता है हैश कोड। जिस तरह इस दुनिया के अंदर डिफरेंट लोग हैं उनके फिंगरप्रिंट जो है वो डिफरेंट है, इसी तरह हर ब्लॉक का जो हैश कोड है वो डिफरेंट होता है। और उसके बाद नंबर 4 पर आता है प्रीवियस हैश कोड, यानी प्रीवियस हैश कोड ब्लॉक को कनेक्ट करता है नंबर 1 का हैश कोड नंबर 2 के अंदर, और नंबर 2 का हैश कोड नंबर 3 ब्लॉक के अंदर मौजूद होता है। इस वजह से ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि सबसे पहला जो ब्लॉक बनता है उसका क्या हैश कोड होगा। तो उसका हैश कोड 0 होता है, क्योंकि वो एक शुरुआती ब्लॉक होता है, इसलिए हम इसे जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बिटकॉइन किसी बंदे को भेजता हूँ तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले कि वो ट्रांजैक्शन डेटा होगी, जिसमें कितने बिटकॉइन भेजे गए, किसने भेजे हैं, किसको भेजे हैं, क्या वक़्त लगा है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद प्रीवियस हैश बनता है। मेरे से पहले जिसने ट्रांजैक्शन की होगी उसका हैश होगा, वो अगर मेरे ब्लॉक के अंदर हैश आता है तो वो प्रीवियस हैश होगा, वो मेरी ट्रांजैक्शन के ब्लॉक के अंदर लगेगा। और नया हैश जो है, हैश कोड यानी एक फिंगरप्रिंट के तौर पर जो काम करता है, ये कंप्यूटर जो है वो ख़ुद जनरेट करता है। अब ये सारी चीज़ें माइनर्स या नोड्स जिसे कहते हैं, उनकी जो कंप्यूटर्स या जो उनकी माइनिंग मशीन्स हैं उनके थ्रू होते हैं, क्योंकि ये सारी वेरिफिकेशन वही करते हैं।